क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है, इसको इधर लाते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इक्वल टू में है एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझे ना, मैं क्या करता हूं, यहाँ वाई क्यूब से भाग दे देता हूं, भाग देने पर वाई क्यूब से दोनों तरफ भाग दे देता हूं। 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई बटा में वाई क्यूब बराबर में एक्स क्यूब वाई क्यूब बटा में वाई क्यूब। ये कट जाएंगे, यहाँ y से ये कटेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, आपका वाई स्क्वायर बचेगा। तो 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x बटा में वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को, ये कटा तो वाई स्क्वायर बच गया और बराबर में आपका एक्स क्यूब। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसको, 1 बाई वाई स्क्वायर को t। ठीक है, चलिए ये ऊपर जाएगा तो y के पावर -2 हो जाएगा बराबर में t। या भी मान लेता हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने भी माना था, इसमें भी मान, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घट जाएगा, इनटू में dy बाई dx बराबर में dv बटा में dx। अच्छा, मैं -2 उधर लेके चला जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो बचेगा 1 बाई वाई क्यूब हो जाएगा, dy बाई dx बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 2 dv बटा में dx। तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं -1 बाई 2 dv बटा dx और प्लस यहां देखो क्या बचेगा x और यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर को मैंने भी माना है बराबर में आपका x क्यूब। मैं क्या करता हूं यहाँ, अब -2 से इंटू कर देता हूं, -2 से गुणा करने पर। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको हटा सकूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से गुणा करते ही यहाँ हो जाएगा dv बटा dx और -2vx बराबर में माइनस का 2x क्यूब। समझ गए ना, -2 से मैंने यहाँ गुना कर दिया, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा आपका और माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो यहाँ p का वैल्यू आपका माइनस का 2x है और q का वैल्यू माइनस का 2x क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx, यही ना आएगा जी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझे ना बात को, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। v इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे ना, चलिए, और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में c। समझे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसको अब आगे पिछले क्वेश्चन के तरह ही बनाने वाले हैं। v बटा में इसे मैं कर देता हूं e टू द पावर एक्स स्क्वायर बराबर में इंटीग्रेशन, यहाँ ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हो इसको ऐसे ही रहने देता हूं, माइनस जो है ना इसमें ये भी ऐसे ही रहने देता हूं। देखो क्या होता है, माइनस का इसमें मैं पुट करता हूं, देखो साइड में यहाँ पुट करते हैं यहाँ पर माइनस का जो हमने ऊपर एक्स स्क्वायर रख रहे हैं ना, इसको हम लोग t पुट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। समझे ना, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x dx बराबर में dt। समझे ना, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इसमें से मैं एक एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस का t हो जाएगा। समझिए बात को, एक एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका सिर्फ प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस की बात नहीं करा, प्लस के एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा आपका माइनस का t हो जाएगा। अच्छा, एक जो x बचेगा माइनस का 2x dx, वह आपका dt हो जाएगा और ये e टू द पावर t हो जाएगा। अभी जैसे आपको मैंने इंटीग्रेशन में पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, उसी तरह का है। b बटा में e टू द पावर x का स्क्वायर बराबर में माइनस इंटीग्रेशन इसका करने आता है हम लोग को, इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्या होगा इंटीग्रेशन में, तो यहाँ हो जाएगा x आपका t है ना जी, t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t
dt माइनस देकर फिर इंटीग्रेशन देके t का डेरिवेटिव करेंगे t के ही रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt ब्रैकेट बंद करके dt और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करके c। समझे ना? आगे सॉल्व करते हैं। v बटा में e टू द पावर x का स्क्वायर बराबर में माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका e का पावर t का e का पावर t ही हो जाएगा और माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा और फिर से दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर t ही आ जाएगा और प्लस में c। समझे ना बात को? अब मैं यहाँ e का पावर t बाहर निकाल लेता हूँ, v बटा में e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, e टू द पावर t में बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर t माइनस का 1 और प्लस में c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ t का वैल्यू रखता हूँ, t का वैल्यू माइनस का x स्क्वायर है वो मैं रखता हूँ, v बटा में e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर t का वैल्यू क्या है माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। चलिए ये जाके इसमें गुना करेगा तो v बराबर में, ध्यान से देखो, यह जाके इसमें गुना करेगा तो माइनस बचेगा क्योंकि ये पावर जुड़ेगा तो पावर जुड़ेगा तो पावर 0 हो जाएगा, e का पावर 0 1 होता है तो माइनस 1 है, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और c इंटू में e टू द पावर x स्क्वायर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वापस से हम लोग v का वैल्यू जो था, तो शुरू में हमने v का वैल्यू किसको माना था 1 बाई वाई स्क्वायर को, तो 1 बाई वाई स्क्वायर मैं यहाँ रख दूंगा, 1 बाई वाई स्क्वायर रख दूंगा और बराबर में ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस y स्क्वायर को उधर गुणा में भेज सकते हैं तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर और प्लस में c y स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इसी वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikaantsir.in, ravikaantsir.in, वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।